प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही का चौथा, पांचवा और छठवां महीना वो समय होता है जब गर्भ में बच्चे का विकास काफी तेजी से होने लग जाता है। साथ ही आपका वजन भी बढ़ने लग जाता है और इस दौरान आपके गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर के जो अंग हैं वो भी डेवलप होने लग जाते हैं, जिससे आपके शरीर में भी कुछ नए बदलाव आपको महसूस हो सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं खुशबू तोमर एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। जहां पर आज का वीडियो एक बार फिर से उन महिलाओं के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है जिनका अभी हाल ही में चौथा, पांचवा या छठवां महीना रनिंग में है। क्योंकि फ्रेंड्स, ये जो 3 महीने होते हैं ना, वो गर्भवती महिला के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इन दिनों अगर आप अपना अच्छे तरीके से ख्याल कर लेती हैं, रख लेती हैं, अपनी डाइट को अच्छे तरीके से फॉलो कर रही हैं, सप्लीमेंट्स भी ले रही हैं, तो इस दौरान आपके घर में पल रहे बच्चे का वजन काफी तेजी से बढ़ने लग जाता है। और इस दौरान अगर आप अपने खान पान पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रही हैं तो इससे आपका बच्चा कमजोर भी हो सकता है और आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकती है। इसीलिए इस दौरान जब आपके बच्चे की ग्रोथ अच्छे से हो रही है तो आपको अपनी डाइट, अपने खान पान, अपने रहन सहन, चलने फिरने, उठने बैठने के, सोने के तरीके में तो बदलाव करना ही है। साथ ही इस दौरान आपको जो समस्याएं आ रही हैं इनसे भी सतर्क रहना है और बचाव करना है, जिससे कि आपके घर में पल रहे बच्चे को नुकसान ना हो। तो इस दौरान आपको क्या-क्या समस्याएं फेस करनी है, उनके बारे में आगे वीडियो में हम जानने वाले हैं, इसीलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए। चैनल को अभी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इससे रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए फटाफट से इन सारी समस्याओं के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली समस्या है चक्कर आना। जी हाँ, दूसरी तिमाही का चौथा, पांचवा और छठवां महीना वो समय होता है जब आपके घर में पल रहा जो बच्चा है काफी तेजी से ग्रोथ कर रहा होता है। यानी कि इस दौरान आप जो भी खाना खाती हैं वो आपके घर में पल रहे बच्चे को लगने लग जाता है। बच्चे की ग्रोथ अच्छे से होती है, उसके शरीर के जो अंग हैं वो भी डेवलप होने लग जाते हैं। और इस दौरान जब अपने खान पान का आप प्रॉपर ख्याल रख रही हैं तो आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बढ़ जाता है। इस वजह से क्या होता है, कई सारी महिलाओं को इस दौरान चक्कर की समस्या थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। जैसे चलते-फिरते समय अचानक से सिर चकरा जाना, सिर में दर्द रहना, घबराहट सी महसूस होना और कमजोरी, थकान सी महसूस होना। ऐसे सिम्पटम्स आपको दूसरी तिमाही के दौरान थोड़े ज़्यादा फ़ील हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो खाना-पीना है वो आपके शरीर में कम लगता है, आपके बच्चे तक ज़्यादा लगता है। तो इससे आपको कमजोरी फ़ील हो सकती है। इसको ठीक करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आपको दिन में हर 2 से 3 घंटे में कुछ ना कुछ हेल्दी चीज़ें खाती रहनी है। जैसे कि आप गोंद के लड्डू बनवा लीजिए, अभी सर्दियाँ हैं, आप गोंद के लड्डू खा सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स के लड्डू खा सकते हैं। इससे क्या है कि एक तो आपका वजन तेजी से बढ़ता है, बच्चे की ग्रोथ भी अच्छे से होती है। इसके साथ ही आपको डेयरी प्रोडक्ट का सेवन भी करते रहना चाहिए। दूध, दही, छाछ, पनीर, चीज़, इन चीज़ों को आपको प्रॉपर मात्रा में खाते रहना चाहिए। इससे वजन बहुत तेजी से बढ़ता है। दूसरा, अगर आपके शरीर में जैसे कि हीमोग्लोबिन की कमी है, आपको ऐसा लगता है कि चक्कर, थकान सी महसूस होती है, तो आपको अनार, चुकंदर, गाजर, इन 3 चीज़ों का अगर आप चाहें तो जूस भी पी सकती हैं, नहीं तो आप अपनी डाइट में भी शामिल कर सकती हैं। गाजर को आप सैलेड के रूप में भी खा सकती हैं। सुबह जागते ही आप जैसे थोड़ा-सा टुकड़ा चुकंदर का ले लिया, 1-2 गाजर ले लिए। आप अगर इनका सेवन जैसे नाश्ते के रूप में भी करती हैं, तो इससे क्या होगा, एक तो आप भूखी नहीं रहेंगी, दूसरा आपके घर में पल रहे बच्चे को जो ब्लड की मात्रा है वो अच्छी मात्रा में पहुँचती रहेगी। आपको भी चक्कर, थकान, कमजोरी की समस्या बहुत ही कम होगी। ये नेचुरल तरीके होते हैं आपकी डाइट में शामिल करके हीमोग्लोबिन को बढ़ाने की। दूसरी समस्या है राउंड लिगामेंट पेन। जी हाँ, दूसरी तिमाही के दौरान जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है कि आपका वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही आपके घर में पल रहे बच्चे की ग्रोथ भी तेजी से होती है। तो इस दौरान क्या है कि आपके जो लिगामेंट्स हैं, इनमें क्या है, खिंचाव शुरू हो जाता है। चलते-फिरते समय, उठते-बैठते समय आपको घुटनों में, आपको कमर में, कोहनी में, कंधों में, पीठ में, इन सारे जगहों पर जॉइंट जो होते हैं, इनमें आपको दर्द की समस्या हो सकती है। इसीलिए कोशिश कीजिए थोड़ा-सा कम एक्टिव रहिए। एक्टिव रहना है आपको, लेकिन अगर पेन हो रहा है तो आपको थोड़ा-सा आराम भी करते रहना है। इससे क्या है कि ये जो समस्या है ये तो नॉर्मल है, इनको ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इनसे सावधान रहा जा सकता है। तीसरी समस्या है स्किन का काला पड़ना। जी हाँ, दूसरी तिमाही के दौरान क्या होता है कि काफ़ी सारी महिलाओं को आपने देखा होगा कि उनकी जो स्किन है वो ग्लो करने लग जाती है। वहीं 80% महिलाएँ ऐसी हैं जिनका प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के
दौरान तक क्या होता है कि स्किन काली पड़ने लग जाती है, रूखी सूखी बेजान हो जाती है, आंखों के नीचे काले घेरे हो जाते हैं, अपर लिप्स के ऊपर एकदम से काले काले से निशान आने लग जाते हैं, चकत्ते से हो जाती है, गर्दन पर, अंडर आर्म्स में और आपकी ब्रेस्ट के निपल्स के आसपास की जो स्किन होती है वो भी काली पड़ने लग जाती है। तो ये आपकी स्किन में मेलेनिन नामक हार्मोन का डेवलपमेंट होने की वजह से होने लग जाता है। देखिए, ये तो है एक साइंटिफिक रीजन कि मेलेनिन हार्मोन जब बनता है तो आपकी स्किन में कालापन आ जाता है। इससे बचने के लिए आप सनस्क्रीन का इस्तेमाल भी कर सकती हैं, अच्छी क्वालिटी के मॉइस्चराइजर अभी आप लगा सकती हैं। इससे क्या है कि आपकी जो स्किन है उसमें रूखापन नहीं होगा, चकत्ते जो हो रहे हैं वो भी कम हो जाते हैं। कई बार क्या होता है कि ये जो कालापन होता है प्रेगनेंसी मास्क होता है, यानी कि ये प्रेगनेंसी का ग्लो होता है। काफी सारी महिलाओं की स्किन में गोरापन आता है तो कुछ महिलाओं के कालापन आता है, जो कि डिलीवरी होने के बाद अपने आप ही नॉर्मल हो जाता है। चौथी समस्या है खुजली होना। जी हाँ, ये समस्या प्रेगनेंसी में अक्सर 70% महिलाओं को परेशान करती है। जैसे ही चौथा, पांचवा, छठवां महीना शुरू होता है तो इस दौरान क्या है कि आपके पेट, आपके ब्रेस्ट, आपके हिप्स, आपके कंधे, आपके चेहरा, आपके हथेलियां, जब आपका वजन बढ़ता है तो आपके पूरा शरीर का हिस्सा क्या है डेवलप होने लग जाता है, नहीं बढ़ने लग जाता है। इससे आपकी स्किन में खिंचाव आता है, तो इससे क्या है आपके जो ब्लड सेल्स है वो फट जाते हैं और आपको खुजली की समस्या शुरू हो जाती है। अगर आपको प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही के दौरान खुजली की समस्या ज्यादा परेशान कर रही है तो इसे कम करने के लिए सबसे पहले आपको अच्छी क्वालिटी का मॉइस्चराइजर लगाना है। ठीक है। दूसरी बात, आपको पानी अच्छी मात्रा में पीना है, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में ऑटोमेटिक ही क्या है कि हाइड्रेशन बना रहे, यानी कि डिहाइड्रेट ना हो। जब आपकी बॉडी हाइड्रेट बनी रहेगी तो स्किन में ऑटोमेटिक ही नमी बनी रहेगी और आपको खुजली की समस्या नहीं होगी। तीसरी बात, अगर आपको बहुत ज्यादा खुजली परेशान कर रही है तो इसको कम करने के लिए आप जैसे कि गुनगुने पानी में थोड़ा सा नीम के पत्ते डालकर इससे भी नहा सकते हैं, हाथ पैरों को धो सकते हैं। इससे क्या है कि जो खुजली वाले कीटाणु होते हैं वो मर जाते हैं और आपकी खुजली की समस्या कम हो जाती है। तो प्रेगनेंसी के दौरान हर छोटी छोटी बात को, हर छोटी छोटी समस्या को लेकर आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेडिसिन का ज्यादा सेवन करने से आपके घर में पल रहे बच्चे को भी नुकसान हो सकता है। कोशिश कीजिए घरेलू तरीके से भी इन्हें दूर किया जा सकता है। पांचवी समस्या है पैरों में ऐंठन होना। जी हाँ, प्रेगनेंसी का छठवां महीना आते आते क्या है कि आपका जो वजन है वो बढ़ने लग जाता है। आपके घर में आपके बच्चे का जब विकास होता है तो आपके पेट का आकार भी बढ़ जाता है। तो इससे क्या है कि आपको अपने पीठ के निचले हिस्से में थोड़ा ज्यादा दर्द महसूस हो सकता है, क्योंकि जब आप चलते फिरते हैं तो आपका पेट जब नीचे की तरफ झुक जाता है, पेट में वजन हो जाता है, तो पेट का जो दबाव है वो आपकी रीढ़ पर आ जाता है और इससे आपको पेट के निचले हिस्से में या फिर पीठ के निचले हिस्से में कमर में दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसा होने पर आपको क्या है कि दिन में 2 से 3 बार हल्के हाथों से मसाज करनी है, इससे आपको आराम मिल जाएगा। दूसरा, थोड़ा सा दर्द होने पर आपको बीच बीच में आराम करते रहना है, इससे आपको आराम मिल जाएगा और ऐसी कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रेगनेंसी के दौरान ऐसी समस्याएं आना नॉर्मल है, क्योंकि जब आपके बच्चे का विकास होता है तो आपके शरीर में भी बदलाव आते हैं, जिससे आपको समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है और डिलीवरी होने के बाद ये समस्याएं अपने आप ही ठीक हो जाती है। अब जानते हैं उस एक खास बदलाव के बारे में जिसे समझकर आप प्रेगनेंसी में आपके घर में पल रहे बच्चे के लड़का या लड़की होने का काफी हद तक अनुमान लगा सकती हैं। देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान स्किन का काला पड़ना, ये एक तो साइंटिफिक रीजन यही है कि मेलेनिन नामक हार्मोन जब स्रावित होता है तो आपकी स्किन काली पड़ जाती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि पुराने जमाने से हमारी जो बुजुर्ग महिलाएं हैं इनका मानना है कि प्रेगनेंसी की दूसरी तिमाही, यानी कि पहले 3 महीने तक आपकी स्किन नॉर्मल थी, लेकिन दूसरी तिमाही जब आपके घर में आपके बच्चे के जो शरीर के अंग है ये डेवलप हो रहे हैं तो इसी दौरान अचानक से आपकी स्किन का रंग काला पड़ जाना, शरीर के कुछ अंगों का काला पड़ जाना, ये घर में लड़का होने की तरफ इशारा भी हो सकता है। तो इस एक बदलाव को अपने शरीर में समझकर आप पता लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो देखने के बाद ये इन्फॉर्मेशन आपको अपने लिए यूजफुल जरूर लगेगी। अगर वीडियो यूजफुल लगता है वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए टेक केयर।